हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। टॉपिक आज का टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी था बनाना कि जो मैं देख रहा हूँ कि आजकल एक फैशन चल पड़ा है। कुछ लोग उस फैशन को प्रमोट कर रहे हैं जबकि वो ठीक नहीं है। बात कर रहा हूँ किडनी फेल्योर की, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी फेल्योर, CRF, CKD, यानी किडनी का हमेशा के लिए खराब हो जाना। और क्रॉनिक, मैं बड़े बड़े ऐड देख रहा हूँ कुछ हॉस्पिटल द्वारा, कुछ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल द्वारा, DTPA स्कैन कराएं, DTPA स्कैन कराएं, फ्री में हो रहा है। DTPA स्कैन कराएं किडनी को डायग्नोस करने के लिए, किडनी फंक्शन को, GFR को डायग्नोस करने के लिए DTPA स्कैन कराएं। चलिए आज बताता हूं कि आखिर किडनी डिजीज, अगर किडनी खराब हो जाती है तो कौन से वो 2 टेस्ट हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किडनी खराब हो चुकी है। नंबर 1, क्या DTPA स्कैन जरूरी है कराना, क्या इसके साइड इफेक्ट भी हैं, ये भी बताऊंगा। और पहले बता दूं कि किडनी फेल्योर जो होता है वो 2 तरह का होता है। क्या होता है? एक्यूट किडनी फेल्योर, की अचानक किडनी खराब हो गई, पहले से कुछ नहीं था, चाहे वो इन्फेक्शन हुआ, चोट लग गई, कुछ भी हुआ, अचानक हुआ, तो वो अचानक वाली चीजें ठीक हो जाती है। डिहाइड्रेशन हो गया, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गई, लूज मोशन हो गए, डिहाइड्रेशन इतना हो गया कि किडनी पे असर पड़ गया, एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, वो सब ठीक हो जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम है कि अगर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक बना नहीं है। हालांकि कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं जी हम किडनी क्योर कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है ये सब सिर्फ बातें हैं और आप इन बातों में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी को थोड़ा बहुत 19-20 का इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो बहुत ज़रूरी है देखने वाली बात। ठीक है, पहले बता दूं कि DTPA स्कैन पे मैं बाद में आऊँगा। पहले बता दूं कि किडनी जब फेल होती है तो हम किडनी फेल्योर में हम जो डायग्नोस करते हैं तो हम जनरली क्या होता है, डॉक्टर यूरिया क्रिएटिनिन करा के देख लेते हैं या यूरिन टेस्ट करा के देख लेते हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ तो नहीं है ना, और यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही। लेकिन अर्ली टेस्ट क्या है, सबसे पहला टेस्ट क्या है, और हम किडनी फेल्योर किस स्टेज का किडनी फेल्योर है ये हम डिपेंड करता है GFR पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जितने भी नेफ्रॉन्स है किडनी के वो कितना फिल्टर कर रहे हैं उससे पता चलता है। एक वो टेस्ट हो गया GFR, और दूसरा टेस्ट है एल्बुमिन, यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो, UACR। सिर्फ ये 2 टेस्ट हैं आपकी किडनी को बताने के लिए कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर किडनी फेलियर शुरू हो चुका है तो कौन सी स्टेज का है। सिर्फ ये 2 टेस्ट, और बहुत छोटे से टेस्ट हैं। पहले आता हूं GFR पे। GFR आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जहां ये DTPA स्कैन ये लोग करा रहे हैं GFR का पता लगाने के लिए, इसका कोई फायदा नहीं है। बल्कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि यही लोग पेट स्कैन के अगेंस्ट हैं कि कैंसर में पेट स्कैन मत कराओ, कैंसर फैलाता है, कैंसर होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट है पेट स्कैन। वहीं यही लोग DTPA स्कैन करा रहे हैं, जो कि वो भी एक न्यूक्लियर टेस्ट है, जहां पे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज होता है, जहां पे रेडिएशन होता है। फिर आप क्यों करा रहे हो जब आप खुद एक तरफ न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट में बोलते हो कैंसर में कि जहां पे पेट स्कैन नहीं कराना चाहिए, जबकि बहुत जरूरी टेस्ट होता है। कैसे पता चलेगा कौन से स्टेज का और कैंसर कहां कहां फैल चुका है? कैसे पता लगाओगे? कोई जादू की छड़ी थोड़ी है आपके पास पता लगाने के लिए। तो एक तरफ लोगों को बरगलाना ये बोल के कि आप पेट स्कैन मत कराओ, दूसरा उन पेशेंट में DTPA स्कैन कराना जब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि GFR पता लगाने के लिए आपको DTPA स्कैन की जरूरत नहीं है। DTPA स्कैन कहां किया जाता है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले बता दूं, GFR और यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो ही 2 टेस्ट हैं जो आपको बता सकते हैं। उसके साथ कुछ और सपोर्टिव टेस्ट भी होते हैं जो हम करा सकते हैं। ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट के बेस पे ही हम, GFR के बेस पे ही हम बताते हैं कि स्टेज कौन सी है किडनी फेल्योर की। नॉर्मल जो GFR होता है 90 से ऊपर होता है। अगर वो 90 से नीचे है, 60 से 89 तक है तो स्टेज 2 हो गई, और अगर वो 30 से 59 है, 30 to 59 है, स्टेज 3 हो गई। 30 से कम हो गया तो स्टेज 4, और 15 से कम हो गया तो टर्मिनल स्टेज, एंड स्टेज किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं, है ना। अगर 15 से कम हो गया तो बहुत ही कम, और सीवियरली कम हो गया तो 30 से कम। 30 से कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो GFR के बेस पे हम लोग डायग्नोस करते हैं। दूसरा होता है डायग्नोस करता है, दूसरा होता है एल्बुमिन, यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो, जो कि 30 मिलीग्राम पर ग्राम से अगर ऊपर है तो इसका मतलब एबनॉर्मल है। इसमें हम स्पॉट यूरिन ले लेते हैं कि आप यूरिन ने एक सैंपल ले लिया और आपने टेस्ट कर लिया। 300 से ऊपर है
तो स्टेज 3 माना जाता है, मतलब ये एडवांस उसमें आ रहा है अगर एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो 300 से ऊपर है तो कुल मिला के और हम टोटल प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो भी देख सकते हैं, जो 200 मिलीग्राम पर ग्राम से ऊपर है तो एबनॉर्मल है। तो एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो या टोटल प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो भी देखी जा सकती है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं। रही बात जीएफआर की, तो मैं जीएफआर बता दूं जीएफआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईजीएफआर अगर आपने कैलकुलेट करना है, सिंपल सा एक ऐप है, वहां जाइए, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ईजीएफआर के नाम से, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा आपको। आप वहां पे जाइए, अपना क्रिएटिनिन, आपने कुछ नहीं करना, उसमें क्रिएटिनिन डालना है, अपनी एज डालनी है, आपका जीएफआर निकल के आपके सामने आ जाएगा कि आपकी किडनी कितनी काम कर रही है, आपको पता चल जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए डीटीपीए स्कैन कराना एक मूर्खता है, अननेसेसरी पेशेंट को झोंकना है एक रेडिएशन में। और आप खुद कहते हैं कि डीटीपीए स्कैन, पेट स्कैन में इंसान को नहीं कराना चाहिए क्योंकि कैंसर और हो जाएगा, फैल जाएगा, ये है वो है, और यहाँ पे आप खुद करा रहे हैं पेशेंट्स का डीटीपीए स्कैन, जहां पे जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जरूरत नहीं है। क्या हासिल कर लोगे आप डीटीपीए स्कैन करा? डीटीपीए स्कैन यूज किया जाता है कि मान लो आपको स्टोन हो गया, अब आपके स्टोन की वजह से आपकी किडनी में कोई बड़े लंबे समय तक स्टोन पड़ा रहा, तो ऐसा तो नहीं कि किडनी अंदर से एक किडनी आपकी खराब हो गई हो, तो वहां पे डीटीपीए स्कैन का यूज है। जहां ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, जहां रुकावट है, जहां किडनी कैंसर है किसी और वजह से है, या यूरिन में पाइलोनेफ्राइटिस है उसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, तो जहां पे यूनिलैटरल चीजें हैं, एक तरफ रीनल ट्रांसप्लांट के बाद किया जाता है, रीनल एनामलीज हैं, बचपन से रीनल में जो स्ट्रक्चरल एनामलीज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन है ना, वस्कुलोपैथी है, तो वहां पे इसका फायदा है। या चोट लग गई है, रीनल ट्रॉमा है, यूरिथ्रा ट्रॉमा है, तो वहां पे है। तो कुछ स्पेशली ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो वहां पे है कि किडनी डैमेज तो नहीं है, कि उस रुकावट की वजह से किडनी खराब ना हो गई हो, तो वहां पे डीटीपीए स्कैन का ज्यादा इस्तेमाल है, यूज है। नॉर्मल किडनी सीकेडी में इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अननेसेसरी मत कराएं डीटीपीए स्कैन। रेडिएशन है, कैंसर होने का खतरा रहता है रेडिएशन से, ये सब लोग मानते हैं। ये बात भी सच है कि सीटी स्कैन से कम रेडिएशन है, लेकिन रेडिएशन तो रेडिएशन है। और अननेसेसरी रेडिएशन क्यों देना? एक होता मजबूरी कि कैंसर हो गया तो भाई पेट स्कैन कराना इसलिए जरूरी है कि हमें पता लगाना है कि बॉडी के किस किस हिस्से में कैंसर फैल चुका है। लेकिन यहां पे आप क्या करोगे डीटीपीए स्कैन करा के? सिर्फ लोगों को एक मिथ क्रिएट कर रहे हो जी, हम किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, हम डीटीपी स्कैन करा के पता लगाते हैं, फलाना है ढिमका है। तो ये सब एक तरह का वाहियात प्रोपेगेंडा है और लोग इसके चक्रव्यूह में फंसेंगे और फंसते जाएंगे। और डीटीपी स्कैन में एक जो यूज किया जाता है टेक्नीशियम 99M DMS से, ये होता है उसमें जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो मैंने बता दिया आपको। और एक चीज और बताऊंगा कि नॉर्मल भी प्रोटीन आपकी यूरिन में आ सकती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पे नॉर्मली भी प्रोटीन आपके यूरिन में आ सकती हैं। उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा कि प्रोटीन कब यूरिन में आती हैं बिना बात के, जिससे लोग डर जाते हैं कि यार यूरिन में प्रोटीन आ गई, सर देखिए 1+ प्रोटीन आ रही है, 2+ प्रोटीन आ रही है। तो ऐसा नहीं है, यूरिन में प्रोटीन आ सकती है, कई बार बिना किडनी डैमेज हुए भी यूरिन में प्रोटीन आ सकती है। अगला वीडियो इसी पे है। तो डीटीपी स्कैन के झांसे में मत आए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। सिंपल सा जीएफआर, एक सीरम क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन, जीएफआर वहां से कैलकुलेट कर लें, एक ऐप डाउनलोड कर लें, और यूरिन का एक टेस्ट होता है, और एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो, यूरिनरी एल्बुमिन UACR, इसके 2 बेस पे ही आपको पता चल जाएगा किडनी कितनी काम कर रही है। बाकी अल्ट्रासाउंड करा के किडनी का साइज चेक किया जा सकता है जिसमें कोई रेडिएशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से यूरिन टेस्ट करा के देख सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं सपोर्टिव, और कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब। तो मेरे ख्याल से इस टेस्ट की क्रॉनिक किडनी डिजीज में कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 2 टेस्ट मैंने आपको बताए, उतना ही सफिशिएंट है, GFR और UACR, बस इतना करा लें। अपनी किडनी कितनी डैमेज आप खुद पता लगा सकते हैं घर बैठे हुए, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और जो लोग ये दावा करते हैं कि हम किडनी ठीक कर देंगे आपकी हमेशा के लिए, फलाना है ढिमका है, मैंने पहले भी बताया था कि किडनी जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं जहाँ पे डायलिसिस की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती, या अर्ली डायलिसिस को डॉक्टर शुरू करते हैं, सिर्फ वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा बहुत ठीक कर देना, वो भी सिर्फ सिम्टोमेटिकली, या उनका क्रिएटिनिन आधा पॉइंट 1 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि ये समझ में आना इनको जरूरी है, जो ये दावा करें कि ये सच में क्रॉनिक किडनी डिजीज ही है, कहीं एक्यूट किडनी को ठीक करके तो नहीं दिखा रहे हो। तो एक्यूट किडनी वाले कई बार क्रॉनिक किडनी करके प्रेजेंट करते हैं, लेकिन होते नहीं है, तो वो तो ठीक हो ही जाएंगे।
वो तो एक डायलिसिस 2 डायलिसिस से भी ठीक हो जाते हैं, कई बार तो वैसे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, पानी वानी पिला दो, अगर जो रीजन है उसको ठीक कर दो तो किडनी के पेशेंट, एक्यूट किडनी इंजरी वाले सब ठीक हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में। ठीक है, कुछ लोगों में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वो भी टेम्परेरी, अदरवाइज वो ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना ये पता लगाओ कि आपको एक्यूट किडनी इंजरी है या क्रॉनिक किडनी इंजरी है, सीकेडी है या एक्यूट किडनी फेल्योर है। तो यही सारा लोचा है। जो आपको ये बोलेगा मैं ठीक कर दूंगा, कम से कम उसका 3 साल बाद जाके देखो कि वो उसका हुआ क्या सही में उसको सीकेडी थी, क्या वो जिंदा बचा या ऊपर टपक गया है, या अभी फिर डायलिसिस ट्रांसप्लांट चल रहे हैं। चलिए, मेरा भारत महान, जब तक है जान मैं नाचूंगी। जी हाँ।